जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यू टैब के बारे में। पिछले क्लास में मैंने आपको स्लाइड शो के बारे में पढ़ाया था, लेकिन आज की क्लास में व्यू टैब के बारे में समझना है। और व्यू टैब में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिया है जिसका प्रयोग आपको एमएस वर्ड में बता दिया गया है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो आपको एमएस वर्ड में नहीं बताया गया है। उसी को आज की क्लास में हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन दिया है प्रेजेंटेशन व्यू में। पहला ऑप्शन इसमें दिया है नॉर्मल। तो नॉर्मल के बारे में आपको पता होगा कि जैसे बाय डिफॉल्ट जो हमारी पेज मतलब जो हमारे पावर पॉइंट का स्लाइड होता है वो नॉर्मल होता है। इसकी व्यू क्या होती है? नॉर्मल होती है। हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर जब भी आप एमएस पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो उस केस में एमएस पावर पॉइंट का जो स्लाइड होगा वो नॉर्मल व्यू में ही ओपन होगा। तो अभी तो बाय डिफॉल्ट हमको नॉर्मल में दिखाई रहा है। और कितना स्लाइड है अभी प्रेजेंट में? कितना स्लाइड है? 5 स्लाइड है। लेकिन इस पांचों स्लाइड के बारे में हमको एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ से नॉर्मल, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नॉर्मल दिया हुआ है, नॉर्मल में देख लीजिए। अब हम करते हैं यहाँ पे आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू क्या होता है, इस पे क्लिक करिए। आउटलाइन व्यू में ये होता है कि जिस स्लाइड पे आप प्रेजेंट में रहेंगे वही स्लाइड आपको बड़ा दिखाएगा, बाकी यहाँ पे सब छोटा छोटा करके दिखाएगा। अब जैसे मान के चलिए फर्स्ट वाला स्लाइड है, फर्स्ट वाला स्लाइड के बारे में मैंने देख लिया, और फिर तीसरे नंबर के स्लाइड के बारे में देखना है, तो इस पे आकर के तीसरे नंबर के पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको तीसरा पॉइंट भी मिल जाएगा। फिर से फर्स्ट पे जाना चाहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट पे जाएंगे तो फर्स्ट वाला पॉइंट यहाँ पे बता देगा। मतलब जिसको हम देखना चाहते हैं बस उसी को जूम करके देख सकते हैं, बाकी सबको छोटा छोटा हम लेयर बना सकते हैं। ये आउटलाइन मोड में हमारी एंट्री दिखा रही है अभी प्रेजेंट में। और पुनः पहले की अवस्था में जाना है तो क्या करेंगे? पहले की अवस्था में जाना है तो क्या करेंगे? बस नॉर्मल पे क्लिक कर लेंगे। ये समझ में आया? अब देखिए, इसके बाद से आता है स्लाइड सॉर्टर। जैसे अभी हमारे पास प्रेजेंट में कितना स्लाइड है? 5 स्लाइड है, और पांचों स्लाइड को हम छोटा छोटा शॉर्ट में करके देखना चाहते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास अगर बहुत सारा स्लाइड बन जाता है, तो इस केस में स्लाइड को हम छोटा छोटा अगर हमको करके देखना हो तो इसके लिए स्लाइड मास्टर का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपको स्लाइड दिखाएगा, लेकिन छोटा छोटा स्लाइड आपको देखिए कुछ इस तरीके से दिखा रहा ना यहाँ से। क्या और भी स्लाइड रहता तो दिखाता कि नहीं दिखाता? और भी स्लाइड यहाँ पे दिखाता। जैसे हम दूसरा स्लाइड यहाँ पे लेकर के दिखा दे रहे हैं, जैसे इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं, दूसरा स्लाइड यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे यहाँ से हम दूसरा स्लाइड ले रहे हैं, जैसे देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर लिखा है ना, इसको मैंने यहाँ से ओपन कर लिया। अब इसमें देखिएगा अभी टोटल स्लाइडों की संख्या टोटल कितना दिखा रहा है? कितना दिखा रहा है यहाँ पे ध्यान से देखिए? 19 दिखा रहा है। स्टेटस बार में 19 शो कर रहा है, लेकिन हम सबको सॉर्ट करके देखना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले व्यू टैब पे चले आइए, और व्यू टैब पे आने के बाद यहां से आपको ले लेना है स्लाइड सॉर्टर। कुछ इस तरीके से दिखाएगा, देखो समझ में आ रहा है ना? स्लाइड को हम छोटे छोटे रूप में आसानी तरीके से हम देख सकते हैं। और फिर जिसको ओपन करना है, और जैसे मान के चलिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर लिखा है, इसको अगर तीसरे नंबर पे लेके आना है तो ऐसे उठाइए और ऐसे ला करके यहाँ पे रख दीजिए। फिर चेंज करना है तो दूसरा लेके आना है, ऐसे चेंज कर सकते हैं आप। इसको पहले स्थान पे लेके जाना है तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, फर्स्ट पे भी लेके आ सकते हैं, हो जाएगा। जिसको बड़ा करना है यहाँ से आप जो है मान के चलिए कि शिफ्ट प्लस F5 दबा करके आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको बारी बारी से दिखाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ से आप चाहेंगे तो इसकी स्थान को चेंज भी कर सकते हैं, जो जिस स्थान पे वहां पे लेके आ सकते हैं। तो ये हमारा होता है स्लाइड सॉर्टर। पुनः नॉर्मल में करना है तो यहाँ से नॉर्मल में भी कर सकते हैं, हो जाएगा ना? अब चलिए, इसमें एक और भी ऑप्शन आता है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है सबसे पहले नोट्स पेज। क्या है? नोट्स पेज। इसका बहुत बड़ा वर्क है हमारे इसमें प्रेजेंटेशन में। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मान के चलिए कि इसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, एक नोट्स हम तैयार करके रख लेते हैं। हर स्लाइड पे हम चाहेंगे तो नोट्स तैयार करके रख सकते हैं। बस आपको करना क्या है, नोट्स पेज पे आप क्लिक करिए, कुछ इस तरीके से आपको दिखाने लगेगा।
और यहाँ पे आप चाहेंगे तो नोट्स आप लिख सकते हैं। जैसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि अबाउट कंप्यूटर, जैसे मैंने यहाँ पे अबाउट कंप्यूटर हेडिंग दे दिया कुछ, अबाउट कंप्यूटर, इसको सिलेक्शन किया मैंने, इसकी साइज को मैं यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि ये बस जो नोट्स आपका है ये बस यहीं पे आपको शो करके दिखाएगा। अगर आप शिफ्ट प्लस F5 करेंगे तो ये नोट्स आपको शो करके नहीं दिखाएगा। ये हेल्प के लिए आपके स्लाइड में बना रहेगा ताकि आपको भूले मत, आप आसानी तरीके से इस ऑप्शंस के बारे में पढ़ा सकें। यानी कि एक आप यहाँ से नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? यहाँ से जैसे मान के चलिए कि कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में आपको पढ़ाना है, आप शिफ्ट प्लस F5 बटन आपने प्रेस किया और ये पूरा जूम होकर के आ गया, और इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया लेना है कि इसका मतलब क्या होगा, तो आप इसके बटन दबाएंगे तो यहाँ आपको नोट्स मिल जाएगा। यहाँ से आप कुछ नोट्स लिखे रहिए और इसके बारे में आपको डिटेल यहाँ से पढ़ लीजिए, और एक्सप्लेन करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 दबा करके यहाँ से एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। हो जाएगा ना? तो हर एक स्लाइड पे अगर हम चाहते हैं नोट्स तैयार करना तो यहाँ से हम नोट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और फिर से पहले की अवस्था में आना है तो नॉर्मल पे क्लिक कर लीजिए, हो जाएगा ना? यहाँ पे नोट्स पेज पे आएंगे, देखिए जो भी आपने नोट्स तैयार किए यहाँ पे दिखाएगा, लेकिन वही अगर नॉर्मल में कर देते हैं तो नोट्स आपको नहीं दिखाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब आता है रीडिंग मोड। रीडिंग मोड का क्या यूज है? बस इसमें हम इस मोड का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी भी स्लाइड को हमको पढ़ना हो, रीड करना हो, तो इसके लिए रीडिंग मोड की आवश्यकता होती है। इस पे क्लिक करिए, प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। इसमें इस मोड का प्रयोग हम तब करते हैं जब क्या करना होता है, प्रेजेंटेशन को पढ़ना होता है। जो भी प्रेजेंटेशन आपने बनाया उसको पढ़ने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। यहाँ से फिर राइट एरो दबाएंगे, फिर इसके बारे में पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये रीडिंग मोड में हो गया। और रीडिंग मोड का मतलब ये होता है कि हम आसानी तरीके से इसके बारे में हम रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हो जाएगा? अरे व्यू का मतलब आपको MS वर्ड में भी बताया गया होगा कि पेज का प्रीव्यू हम कैसे देखना चाहते हैं, पेज का व्यू हम कैसे देखना चाहते हैं, पेज का व्यू कैसे देखना चाहते हैं। तो ये सारा का सारा ऑप्शन आपको पढ़ाया गया होगा, एक्सेल में भी पढ़ाया गया होगा। बताइए प्रेजेंटेशन व्यू में किसी को कोई प्रॉब्लम? अब चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है स्लाइड मास्टर। क्या आता है? स्लाइड मास्टर। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये स्लाइड मास्टर। जैसे अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करें, इसका मतलब होता क्या है? जैसे आप चाहते हैं कि हर एक स्लाइड पे ऐसा फॉर्मेटिंग करें जो बिल्कुल एक जैसा हो, उसमें कोई परिवर्तन न हो, उसको हम स्लाइड मास्टर बोलते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। देखिए बिल्कुल एक जैसा, इसमें कोई अलग फॉर्मेटिंग इसमें आपको दिख रहा है? खुद देखिए, इसमें कोई अलग फॉर्मेटिंग आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये बिल्कुल एक ही जैसा फॉर्मेटिंग आपको दिख रहा है। यानी कि जब ऐसा भी क्वेश्चन आपके सामने आता है कि जैसे एक ही जैसे हमको सब स्लाइड बनाना हो, एक ही जैसे हम सबको फॉर्मेटिंग करना हो, तो इसके लिए स्लाइड मास्टर का प्रयोग हम करते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहेंगे। मान के चलिए कि आप लोग क्लास में बैठे हैं और जो इंस्टीट्यूट का रूल्स है, इंस्टीट्यूट के रूल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि सबको बैग और ID कार्ड लगा के आना है, बैग लेके आना है। तो क्या हमारी रूल्स को सब कोई फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना? तो इसी तरीके से हमारा क्या होता है, स्लाइड मास्टर होता है। अगर एक ये ऑप्शन, मतलब ये मास्टर वाला ऑप्शन एक बार अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये समझिए कि इसके सारे ये स्टूडेंट हैं, ये सब पे अप्लाई होता है। कैसे अप्लाई होगा? तो जैसे मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। जैसे यहाँ पे लिखा है क्लिक टू एडिट मास्टर टाइटल स्टाइल, लिखा हुआ है ना। अब मान के चलिए कि इस पे हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद इसको हम हटा देते हैं। इसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना लेते हैं। मान के चलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी। इसको मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद Ctrl+B से मैंने बोल्ड कर दिया, और बोल्ड करने के बाद होम टैब पे आकर के इसकी थोड़ी सी साइज को हम बढ़ा देते हैं और कलर कर देते हैं यहाँ से रेड। आप देखिए सब पे रेड कलर हो गया। कुछ लिखा हो ना लिखा हो मतलब उससे नहीं है, लेकिन ये इफेक्ट सब पे अप्लाई हो जाता है। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि टाइप्स ऑफ मेमोरी कितने टाइप से होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। इसमें मैंने लिख दिया यहाँ पे जो है फर्स्ट आपका आता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या लिख दिया मैंने? प्राइमरी मेमोरी। और सेकंड पे आते हैं, और सेकंड में मैंने लिख दिया क्या? सेकेंडरी मेमोरी। यहां से लिख दीजिए सेकेंडरी मेमोरी।
सेकेंडरी मेमोरी। हो गया ना। आप देखिए जिस तरीके से पहला है उस तरीके से सभी का दिखा रहा है। देखिए कोई भी कलर यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, सारा का सारा वही रेडी कलर दिखा रहा है। कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें ऐसा भी तो होता है, मान के चलिए कि क्लास में इतने सारे बच्चे बैठे हैं, हम बोल दिए सारे बच्चों से कि सबको आईडी कार्ड लगा के आना है और सबको बैग लेके आना है, तो सब लोग तो रूल्स का फॉलो कर लिए, लेकिन एक कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो कहेगा कि हम आईडी कार्ड लगा के नहीं आएंगे। ध्यान से समझिएगा। तो उसको हम क्या कर देंगे, क्लास से बाहर निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी वो व्यवस्थाओं में क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, हमारी व्यवस्थाओं में सही तरीके से कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है। सेम उसी तरीके से ये भी ऑप्शन है। मान के चलिए कि यहाँ पे स्लाइड मास्टर दिया हुआ है और इसमें बहुत सारा स्लाइड मास्टर दिया हुआ है, बहुत सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मान के चलिए कि यहाँ पे जैसे ये वाला स्लाइड है सेकेंडरी मेमोरी, ये कह रहा है कि हमको रेड कलर पसंद ही नहीं, हमको चेंज कर दीजिए, हमको हरा कलर आप दे दीजिए। तो इसको हम डिफॉल्टर बोल सकते हैं ना। तो क्या करेंगे, आप इसको सिलेक्शन करिए और सिलेक्शन करने के बाद इसको आप दे दीजिए यहाँ से ग्रीन कलर। तो क्या सब पे ग्रीन हुआ है? ध्यान से देखिए, सब पे ग्रीन हुआ है, केवल एक पे ग्रीन हुआ है, वो भी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। कौन सा है? सेकेंडरी मेमोरी। अब देखिए फिर आप फर्स्ट पे चलिए, अब यहां से हम इसको फिर चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद इसका कलर हम दे देते हैं यहाँ से, जैसे मान के चलिए मैंने दे दिया यहाँ से ये वाला कलर, ब्लू वाला कलर। तो देखिए सब पे इफेक्ट लागू होगा, लेकिन ये वैसे डिफॉल्टर में आ जाएगा, इसका कलर चेंज नहीं होगा। आप खुद देखिए, यहां से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब एक जैसी फॉर्मेटिंग हम सब पे करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट बन रहा है, इस वजह से यहाँ पे डिफरेंट में ही आएगा। अब इसको मैंने सिलेक्शन किया और फर्स्ट वाले मेमोरी पे मैंने सिलेक्शन किया, और यहाँ से सिलेक्शन करने के बाद जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे क्विक स्टाइल पे भी आ गए, और यहाँ से मैंने इसका स्टाइल भी अलग से दे दिया। जैसे मान के चलिए कि ये वाला स्टाइल मैंने ले लिया, ये वाला स्टाइल मैंने ले लिया, तो देखिए सब पे अप्लाई हो गया ना। लेकिन इस पे देखिए, इस पे वही अप्लाई हुआ है, लेकिन इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा ना। अब ये कह रहा है कि नहीं, अब ये भी कलर हमको अच्छा नहीं लग रहा, इस कलर को भी आप चेंज कर दीजिए। तो क्या करेंगे, चेंज करेंगे ना। इसको सिलेक्शन करिए और यहाँ से चले आइए क्विक स्टाइल पे, और यहाँ से इसके लिए ले लीजिए केवल ब्लैक कलर। तो देखिए केवल इसी का ब्लैक दिखा रहा है, बाकी सबका सेम सेम कलर दिखा रहा है। हो जाएगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फिर डिलीट हो जाता है, डिलीट नहीं होता है। अगर आप व्यू टैब पे आते हैं और नॉर्मल पे अगर आप चले जाते हैं, तो नॉर्मल पे तो आपका दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन अगर आप आ जाते हैं स्लाइड मास्टर पे, जो आपने बनाया है वही आपको शो करके यहाँ पे दिखाएगा। इसको सेव करने की आवश्यकता नहीं होती। किसी को कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा प्रैक्टिकल। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ पे व्यू टैब में यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है हैंड्स आउट मास्टर। हैंड आउट मास्टर क्या होता है? आपने नाम सुना होगा हेडर और फूटर के बारे में, पढ़ाया गया है एमएस वर्ड में हेडर और फूटर। हेडर का प्रयोग कहाँ करते हैं? पेज के ऊपर हेडिंग देने के लिए, और फूटर का प्रयोग पेज के नीचे पेज नंबर देने के लिए या कुछ हेडिंग देने के लिए। तो देखिए अभी तो हमारे पेज पे कहीं पर भी हेडर और फूटर का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे स्लाइड पे क्या हो जाए, हेडर फूटर ऑप्शन का भी प्रयोग हो जाए। तो इसके लिए आपको हैंड आउट मास्टर पे क्लिक करना है। जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हेडर आ गया, और हेडर में कह रहा है कि आप क्या देना चाहते हैं हेडिंग। तो मान के चलिए कि हम हेडर में देना चाहते हैं स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 1 देना चाहते हैं, यहाँ से स्लाइड 1 लिख दीजिए। इसको सिलेक्शन करके थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए ताकि समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए डेट भी आपको शो करके दिखा रहा है, इसको सिलेक्शन करके इसकी बड़ा कर दीजिए साइज। ये क्या है, हमारा हेडर है ना, और नीचे आपको फूटर भी शो करके दिखा रहा होगा। देखिए यहाँ पे फूटर भी दिखा रहा है, और फूटर में हम क्या कर सकते हैं, पेज नंबर 1 डाल सकते हैं, पेज नंबर 1। इसको भी सिलेक्शन करिए और इसकी साइज को बड़ा कर दीजिए। क्या हुआ, अब देखिए यहां से ये हेडर हो गया और ये क्या हो गया, फूटर हो गया। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से हेडर को भी हटा सकते हैं, इस पे क्लिक करिए, देखिए हेडर गायब हो गया, फूटर गायब हो गया, डेट भी गायब हो गया, पेज नंबर भी गायब हो गया। अब देखिए पेज बिल्कुल पहले की अवस्था में आ गया, गायब हो गया ना। अगर आप चाहेंगे यहाँ से तो हैंड मतलब जो हैंड आउट है इसकी ओरिएंटेशन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे पोर्ट्रेट है तो क्या कर लेंगे, लैंडस्केप में भी कर सकते हैं। स्लाइड के साइज को भी आप चेंज कर सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया ही है।
स्लाइड को भी ले सकते हैं, यहाँ से कै पेज चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक ही स्लाइड चाहिए तो एक ही स्लाइड आप ले सकते हैं, या 6 स्लाइड चाहिए एक पेज पे तो यहाँ से 6 स्लाइड भी ले सकते हैं कई पेज पे। हो जाएगा ना। यहाँ से थीम्स वगैरह, बैकग्राउंड वगैरह सारा ऑप्शन अप्लाई करके आप देख सकते हैं। नहीं चाहिए तो यहाँ से आप नन कर सकते हैं यहाँ से। तो ये सारा हैंड आउट ऑप्शन में आता है। अगर आप हेडर लेना चाहते हैं तो हेडर पे क्लिक करिए, फूटर लेना चाहते हैं तो फूटर पे क्लिक करिए। मतलब अगर हमको लेना है तो ले सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि आपको लेना ही लेना है। आप यहाँ से ले भी सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं, देखिए। और यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। हो जाएगा। अगर आपको लगाना है तो आप यहाँ से लगाइए, नहीं तो हटाना है तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। ओरिएंटेशन चेंज करके लैंडस्केप कर लीजिए, शिफ्ट प्लस F5 दबाइए। यहाँ से थोड़ा सा साइज हम इसकी बड़ा कर लेते हैं। हेडर में मैंने लिख लिया यहाँ से स्लाइड नंबर 1, और यहाँ से अब सबसे नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे फूटर में मान के चलिए मैंने यहाँ पे दे दिया पेज नंबर 1, यहाँ से मैंने दे दिया पेज नंबर 1। तो यही आपका क्या होता है, हैंड आउट मास्टर होता है। मतलब कुछ इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। हो जाएगा इसका प्रैक्टिकल। मतलब आपको हेडर लेना हो, फूटर लेना हो तो आप यहाँ से इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। दिखाना हो तो दिखाइए, नहीं दिखाना हो तो आप यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं। मतलब आप यही समझिए कि आपका प्रेजेंटेशन का व्यू यहाँ पे शो करके दिखाएगा। हो जाएगा ना। यहाँ से आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। अब चलिए व्यू टैब में नेक्स्ट ऑप्शन आता है। यहाँ पे क्या है, क्या है, नोट्स मास्टर। आप चाहेंगे तो कोई नोट्स भी यहाँ पे तैयार कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया था। पर ये किस पे अप्लाई होगा, स्लाइड मास्टर पे अप्लाई होगा। किस पे अप्लाई होगा, स्लाइड मास्टर पे। जैसे ध्यान से देखिए, मैंने तो नॉर्मल में यानी व्यू टैब में मैंने नॉर्मल में तो आपको बताया ही था यहाँ से नोट्स पेज पे, नोट्स पेज के बारे में। लेकिन क्या होता था, नोट्स पेज पे क्लिक करते थे तो यहाँ पे नॉर्मल में ये बताता था ना। लेकिन आप खुद बताइए, जैसे अगर हम नॉर्मल पे ना आकर के अगर हम स्लाइड मास्टर पे जो मैंने क्लिक किया था, यहाँ से बनाया था, इसमें भी तो नोट्स हमको यूज करने की आवश्यकता होगी। तो हम चाहेंगे तो इसमें भी हम नोट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए व्यू टैब पे आइए और यहाँ से ले लीजिए नोट्स मास्टर। देखिए यहाँ पे आ गया टाइप्स ऑफ मेमोरी। इसके बारे में क्या लिखना चाहते हैं आप, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। एक नोट्स आप जनरेट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है। तो ये किसके लिए है, जो हमारा स्लाइड मास्टर है उसके लिए। इसको भी अगर आप शिफ्ट के साथ F5 बटन दबाएंगे तो प्ले तो हो जाएगा, लेकिन उसमें आपको शो नहीं कराएगा, उसमें भी नहीं शो करेगा और नॉर्मल में भी नहीं शो करेगा। ये बस आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए यहाँ पे नोट्स इंसर्ट हो जाता है। अब चलिए रूलर क्या होता है, यही रूलर होता है ना। अगर रूलर को डिसेबल करना हो तो यहाँ से हम डिसेबल भी कर सकते हैं। देखिए इसकी शॉर्टकट की भी दिया है, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F9। यहाँ से चाहेंगे तो आप इसको हटा भी सकते हैं रूलर को। देखिए आपका रूलर दिख रहा है, फिर यहाँ से लाना हो तो आप यहाँ से लगा भी सकते हैं। और ग्रिड लाइंस क्या होता है, बताया गया होगा आपको MS वर्ड में, पेज को ग्राफ के रूप में बना देता है, यही ग्रिड लाइंस होता है। कुछ दिख रहा है, ये लाइनिंग टाइप का सिंबल आ जाता है। और पुनः इसको हटाना है तो आप इसको हटा भी सकते हैं। हो जाएगा। अब इसमें एक ऑप्शन आता है, देखिए गाइड। इसका बहुत बड़ा वर्क है आपके सिस्टम पे। कंट्रोल प्लस M से एक नया स्लाइड आप ले लीजिए। या कंट्रोल प्लस N से हम एक नया ही पेज ले लेते हैं और यहाँ से लेआउट पे आ जाइए और यहाँ से आपको दे देना है ब्लैंक पेज। चलिए सबसे पहले इसकी हम यहाँ से डिजाइन हटा देते हैं, यहाँ से इसमें हम नॉर्मल ले लेते हैं और यहाँ से होम टैब पे आने के बाद इसमें हम ले लेते हैं ब्लैंक। किसके बारे में बताना था, गाइड के बारे में। जैसे गाइड के बारे में आपने नाम सुना होगा, कुछ गाइडेंस करता है। जैसे मान के चलिए हम चाहते हैं कि जैसे इस पे कुछ हम इस पे कुछ हम मतलब एक प्रकार का इफेक्ट बनाएं और अलग अलग शेप लेकर के उसमें अलग अलग हम कलर का इफेक्ट दें। तो इसके लिए नापने के लिए हमारे पास स्केल होना चाहिए ना।
तो इसके लिए गाइड हमारा हेल्प करता है। सबसे पहले गाइड पे आप क्लिक कर लीजिए, कुछ इस तरीके से दिखाएगा। इस तरीके से 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए। अब करना क्या है, देखिए इसको थोड़ा सा और लेफ्ट में लेके आइएगा, इसको थोड़ा सा और टॉप में लेके आइएगा, और यहाँ पे एक आपको क्या करना है, शेप इंसर्ट करना है। तो शेप इंसर्ट करने के लिए कहाँ जाएंगे, इंसर्ट टैब में, और यहाँ से ले लेंगे कोई शेप। जैसे मान के चलिए यहाँ पे शेप पे क्लिक किया मैंने, ये शेप ले लिया, और इसका कलर मैंने यहाँ से दे दिया ब्लैक कलर। फिर इसको थोड़ा सा और हम राइट में लेके आते हैं, फिर इसी के साइज से एक और हम यहाँ से इंसर्ट पे आते हैं, और यहाँ से हम शेप ले लेते हैं, और ये वाला शेप मैंने यहाँ से क्या कर लिया, ड्रैग कर। इससे फायदा क्या होगा, समझ में आ रहा है? मतलब हम नाप करके हम आसानी तरीके से किसी भी शेप को हम ड्रैग कर सकते हैं, ना तो हमारा बड़ा होगा ना तो छोटा होगा। फिर इसको थोड़ा सा और राइट में लेके आइए, आप फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शेप इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट पे आ जाइए, और यहाँ से शेप पे आ जाइए, और फिर एक शेप लेकर के आप इसको भी यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, और इसका कलर यहाँ से दे दीजिए रेड। फिर थोड़ा सा और इसको आप लेफ्ट राइट लेके आइए, फिर यहाँ पे इंसर्ट में आइए, और यहाँ से शेप में आइए। इस तरीके से आप इसमें भी शेप ले लो। फिर इंसर्ट पे आ जाइए, फिर इंसर्ट पे आइए, फिर यहाँ से शेप पे ले लीजिए, और यहाँ से शेप लेकर के इसको भी यहाँ से ड्रैग कर दीजिए। कुछ इस तरीके से हम स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब नीचे बनाना हो तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा, यानी कि ये वाला जो शेप है यहाँ से आप क्लिक करिएगा, यहाँ से थोड़ा सा और इसको नीचे लेके आएंगे यहाँ तक, बात नहीं, और यहाँ से थोड़ा सा और इसको लेफ्ट में लेके आएंगे, और यहाँ से एक अलग हम डिजाइन कर सकते हैं। अरे जैसे नहीं होता है, गाइड का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा गाइड करता है हमको यहाँ पे बनाने में, शेप बनाने में गाइडेंस करता है। यहाँ से आकर के आप डिफरेंस कर लेंगे, हो जाएगा यही डिजाइनिंग करने के लिए। लेकिन ये हटेगा कहाँ से, तो व्यू टैब पे चले जाइएगा, और यहाँ से इसको डिसेबल कर दीजिए। अब देखिए, वैसे अगर आप ड्रैग करते तो बड़ा छोटा हो जाता कि नहीं, छोटा हो जाता। लेकिन वही अगर आपने गाइड लिया है तो गाइड के माध्यम से आसानी तरीके से शेप को बड़ा छोटा कर सकते हैं। हाँ, डुप्लीकेट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सिलेक्शन करो, कंट्रोल डी दबा दो, बिल्कुल डुप्लीकेट हो सकता है। फिर कंट्रोल डी दबा दो, कंट्रोल डी बना सकते हैं, लेकिन हिसाब से मतलब इसको अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा तब हो। किसका मोबाइल है, किसका मोबाइल है जी, किसका मोबाइल है, नहीं बताओगे? साइलेंट करो पहले मोबाइल। कैसे दब गया, भूत आगे दबा दिया है? तो ये हो जाएगा ना। अब देखिए इसके बाद से यहाँ पे नोट्स आता है, बस वही नोट्स जो मैंने अभी इंसर्ट किया था। इसमें भी आप कुछ नोट्स वगैरह टाइप कर सकते हैं। अब जूम के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा, जूम का मतलब क्या होता है, कहाँ तक इसको बड़ा कर सकते हैं, 500 होगा, और मिनिमम कितना होता है? देखिए जैसे जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं कि MS वर्ड का जो पेज होता है उसको हम 500% तक पेज की साइज बड़ा कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल और MS पावर पॉइंट में मात्र और मात्र 400% तक इसको जूम कर सकते हैं। तो जूम का मतलब यहाँ से जूम करिए, कहाँ तक जूम करना है। चलिए इसमें जैसे 400 लिखा हुआ है, हम यहाँ पे हटा करके इसमें भर लेते हैं 500 भर लीजिए। देखिए बता रहा है ना 400 तक, कितना बता रहा है, 400 तक। मतलब इसको मात्र जूम किया जा सकता है 400% तक, और कम किया जा सकता है मात्र कहाँ तक, 10% तक। तो यहाँ से आप चाहेंगे तो इसको जूम भी कर सकते हैं। देखिए जूम हो गया आपका, ये स्लाइड आपका जूम हो गया, बहुत बड़ा जूम हो गया ना। अब इसको पुनः नॉर्मल में लेके आना चाहते हैं तो बस फिट टू विंडो ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। वैसे 100% पे लाने के लिए टाइम लगेगा ना, लेकिन जैसे ही फिट टू विंडो करेंगे ये डायरेक्टली 100% पे आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कलर ग्रे स्केल और ब्लैक एंड व्हाइट, ये क्या होता है? तो इसके लिए Ctrl+M से एक नया स्लाइड लेते हैं। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ आपने, आ रहा है ना समझ में? ठीक, नहीं तो पता चले कि पढ़ाते जाएं और लास्ट में कहोगे कि सर समझ में आया ही नहीं। यहाँ से हम चलते हैं पिक्चर में,
और यहाँ से पहले हम कोई पिक्चर इंसर्ट करा लेते हैं। जैसे ये वाला पिक्चर मैंने यहाँ से इंसर्ट करा लिया। अब ये किस में, कलरफुल में दिखा रहा है ना। अब चले जाइए सबसे पहले व्यू टैब में, और यहाँ से कलर वाला इफेक्ट हटा करके यहाँ से ले लीजिए ग्रे स्केल। अब देखिए कैसे दिखा रहा है। यहाँ से ले लीजिए ग्रे स्केल, लाइट इंक्रीज, ग्रे विथ व्हाइट फिल, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक विथ व्हाइट फिल, ब्लैक ओनली ब्लैक दिखाएगा, व्हाइट पूरा व्हाइट दिखाएगा, डोंट शो डोंट शो। पुनः बैक आना चाहते हैं किसमें, कलर में, कलर में आ सकते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी प्रेजेंटेशन ऐसा भी मिलता है कि ब्लैक एंड व्हाइट में हमको दिखाई देता है, तो ये सारा प्रोसेस हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलर में लेना है तो यहाँ से कलर में ले लीजिए, नहीं कलर में लेना है तो यहाँ से आप ब्लैक एंड व्हाइट में भी कर सकते हैं, कुछ नहीं दिखाएगा। ब्लैक एंड व्हाइट में बना होगा तो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाएगा, कलर में भी लेके जाएंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाएगा। सिंपल सी बात है। अरे कलर है तो कलरफुल में दिखाएगा, जिस कलर का होगा उस कलर में दिखाएगा, लेकिन अगर ब्लैक एंड व्हाइट में तो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाएगा ना। पुनः बैक आना चाहते हैं तो यहाँ से बैक आ सकते हैं। तो ये व्यू टैब में सारा ऑप्शन कर लीजिएगा, ठीक है। न्यू विंडो एमएस वर्ड में पढ़ाया गया होगा, अरेंज ऑल एमएस वर्ड में पढ़ाया गया होगा। कास्केड क्या होता है, हाँ कास्केड कर देगा, मतलब देखिए जितना भी विंडो खुला होगा सब विंडो को यहाँ पे दिखा देगा कि आपने इस समय तक कितना विंडो खुला है। अब जैसे मान के चलिए फर्स्ट वाला विंडो है, सेकंड वाले विंडो पे जाना चाहते हैं, सेकंड वाले विंडो पे क्लिक कर सकते हैं, फिर इसको यहाँ से मिनिमाइज करके फिर यहाँ से थर्ड वाले विंडो पे जाकर इसको ओपन कर सकते हैं। जितना भी विंडो खुला होगा ये सब आपको यहाँ से दिखा देगा व्यू टैब से। स्लाइड के बारे में पता ही है, स्लाइड कर देगा आसानी तरीके से। यहाँ पे स्लाइड भी कर सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले आ जाइएगा अपने मेन पॉइंट पे, और यहाँ से आप चाहेंगे तो इसको स्लाइड भी कर सकते हैं, मूव स्लाइड। स्विच विंडो का क्या वर्क है, स्विच विंडो कितना विंडो अभी हमारे पास खुला हुआ है एमएस वर्ड का, एमएस पावर पॉइंट का, इस पे आप जांच कर सकते हैं। कितना विंडो खुला है, 3 विंडो खुला है, लेकिन प्रेजेंटेशन 2 पे अभी हम प्रेजेंट में है, तीसरे नंबर के विंडो पे। फर्स्ट पे आना है तो यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक करिए, फर्स्ट वाले विंडो पे आ जाए, फिर सेकंड वाले पे जाना है तो यहाँ से सेकंड वाले पे जा सकते हैं। बाकी माइक्रो के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा, सब पढ़ाया गया है, ठीक है। इस पूरे प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, व्यू टाइप का पूरा प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, एक भी अधूरा नहीं होना चाहिए। मैक्रोज नहीं बताया गया है, भूल गया है तो एक बार लैब में प्रैक्टिकल करना याद आ जाएगा। ये किसी भी डेटा को रिकॉर्ड कर लेता है, और इसमें हम शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। जैसे शॉर्टकट की जो हम लिए रहेंगे इसमें फंक्शन की ही काम करता है, उसमें जो भी आप शॉर्टकट की लिए रहेंगे, जैसे मान के चलिए F2 आपने ले लिया, तो जो भी आपने लिखा होगा ना उसी चीज को ये रिकॉर्ड कर लेगा, और जितने बार F2 बटन दबाएंगे उतने बार वो रिकॉर्ड किया रहेगा, और वही लिखा हुआ टेक्स्ट बार बार आएगा। जैसा अभी हम बता दे रहे हैं इसके बारे में,